जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 27, अ फिश ट्रैप इन द क्लियर आइस, refractive index 1.3, अब a frozen lake appear to be 130 centimeter below the surface at actual depth is, तो यहाँ पर आपको बताया गया है एक्चुअल डेप्थ हमसे पूछा जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और यहाँ पर हमारे साथ एपरेंट डेप्थ भी गिवन है। तो रिलेशन होगा रियल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.3 और एपरेंट डेप्थ हमारे साथ है 130 सेंटीमीटर। ये ज़ीरो और ये पॉइंट अशारिया ये कैंसिल होंगे और हमारे साथ यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13 मल्टीप्लाई बाई 13 ये बराबर है 169 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 28, अ बॉडी ऑफ मास 0.01 किलोग्राम, एक बॉडी है उसका मास गिवन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स शोन। यहाँ पर फोर्स और एक्स के दरमियान ग्राफ गिवन है। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे साथ जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 है तो हमारे साथ फोर्स -8 है। ये माइनस है तो इस वजह से है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वैल्यू हमारे साथ 8 होगी। और हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। असल में जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ओमेगा बराबर है k बाई एम के और k बराबर है f डिवाइडेड बाई एक्स के। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर डाल दें तो हमारे साथ बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई और इस ओमेगा की जगह पर आएगा f डिवाइडेड बाई एक्स एम। ये मेरे साथ x मल्टीप्लाइड बाई एम न्यूमरेटर में जाएंगे और बस इसके बाद आपने वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे साथ ये बनेगा x की वैल्यू हमारे साथ 2 है, फोर्स की वैल्यू 8 है और मास हमारे साथ 0.01 है जो बराबर है 10⁻²। ये 2 और ये 8 कैंसिल होगा तो हमारे साथ 4 स्क्वायर रूट से निकलेगा, इस 2 के साथ कैंसिल होगा तो पाई रह जाएगा और 10⁻² से हमारे साथ 10⁻1 रह जाएगा। स्क्वायर रूट का 1/2 इसको कैंसिल करेगा और पाई की वैल्यू करीबन 3.14 है। जब 10 से तकसीम करेंगे तो जवाब हमारे साथ है 0.36। जो अगला सवाल है, ड्यूरिंग अ पूल गेम द क्यू बॉल असल में हमारे साथ ये एक वाइट बॉल होता है जिसमें एक जो स्नूकर का गेम होता है वहाँ पर जो एक बॉल की मदद से दूसरी बॉल को हिट किया जाता है। तो क्यू बॉल एक वाइट बॉल होता है जो बाकी बॉल को हिट करता है, ये रेड बॉल को हिट करता है और फिर कह रहा है कि व्हेन द क्यू बॉल स्ट्राइक द रेड बॉल द क्यू बॉल स्टॉप्ड इट। जो जब ये क्यू बॉल इस रेड हिट करता है तो क्यू बॉल उसी जगह पर रुक जाता है। इन द रेड बॉल मूव अवे एट द सेम वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी के साथ क्यू बॉल जा रहा था तो वही वेलोसिटी रेड बॉल को मिल जाती है। व्हाट अबाउट द टाइप ऑफ द कोलिजन, तो असल में ये हमारे साथ एक इलास्टिक कोलिजन है और ये इलास्टिक कोलिजन का वो स्पेशल केस है कि क्यू बॉल है, इसका मास m है और हमारे साथ इसकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन u है। जब ये रेड के साथ कोलिजन करता है, रेड की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन 0 है, तो अपनी सारी की सारी वेलोसिटी ये रेड बॉल को देता है। तो हमने इलास्टिक कोलिजन में एक स्पेशल केस पढ़ा था कि आइडेंटिकल मासेस एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे साथ किस चीज़ का ट्रांसफ़र हुआ, देयर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द वेलोसिटी, देयर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये अपनी वेलोसिटी इसको देता है, ये अपनी मोमेंटम इसको देता है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी ये इसको देता है, ये अपनी सारी की सारी मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इस रेड बॉल को देता है। तो ये हमारे साथ इलास्टिक कोलिजन की एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट हमारे साथ है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो चेंज करता है हाई इनपुट वोल्टेज को। प्राइमरी वाला वोल्टेज हमारे साथ 120 वोल्ट है, इसको सेकेंडरी वोल्टेज में और सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो हमारे साथ लो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। तो फिर पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टर्न रेशो, और किस तरह का रेशो, प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ जो रेशो है वो पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर में हमारे साथ नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज का आपस में रिलेशन वो ये है NP डिवाइड बाई NS इज इक्वल टू VP बाई VS। तो हमारे साथ VP है 120 और VS हमारे साथ है दिस इज़ 24। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और करेक्ट ऑप्शन आता है दिस इज़ 5:1। यहाँ पर एक बात ये भी नोट करिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चूँकि ट्रांसफार्मर में हम एक बात ये करते हैं कि हमारे साथ जब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न वो हमारे साथ ज़्यादा हो सेकेंडरी के मुकाबले में, तो फिर इसको हमने बोला है कि दिस इज़ कॉल्ड विच काइंड ऑफ द ट्रांसफार्मर, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं। और हमने ये भी कहा है कि अगर हमारे साथ ऐसा है कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ये कम है और सेकेंडरी के ज़्यादा है,
तो फिर इस ट्रांसफार्मर को हम नाम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यानी हमारे साथ अगर सेकेंडरी पर हमारे साथ वोल्टेज ज़्यादा है तो वो हमारे साथ सेकेंडरी है, वो हमारे साथ स्टेप अप है, और अगर सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न कम है तो वो हमारे साथ स्टेप डाउन है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न ये बराबर हो? तो याद रखिए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न बराबर हो तो फिर इस तरह के ट्रांसफार्मर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फिर ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आइसोलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम रेक्टिफिकेशन में देखते हैं कि हमारे साथ ये AC सोर्स है और हमारे साथ दिस इज़ द प्राइमरी, और यहाँ पर हमारे साथ है दिस इज़ द सेकेंडरी, और ये हमारे साथ डायोड है, और हम ये चाहते हैं कि ये सोर्स और डायोड एक दूसरे से जुदा रहे और हमारे साथ वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज ना हो। तो फिर यहाँ पर जो हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी इन द सेकेंडरी वो हमारे साथ सेम है। तो ये हमारे साथ वो फुल लेंथ से रिलेटेड लास्ट पार्ट था। तो इसके बाद मज़ीद जो पेपर है उसको हम डिस्कस